ये हमारे सामने ये जो हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है आप लोगों को, ये भोरई के पुरवा गांव की है। ना तो ये नगर पालिका में है, ना ये ग्राम पंचायत में है। ये ग्रामवासी 2024 लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024, गांव नहीं तो वोट नहीं। ये ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये बैनर और पोस्टर लगा करके पूरे ग्रामवासियों के साथ आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम, इधर आ जाइए। मेरा नाम यदुराज सिंह एडवोकेट है, ग्राम सभा भोरई का पूर्वा। जी, ये ग्रामवासी जो पूरे आपके साथ जो इतनी तादाद में लगभग सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये किस बात के लिए जमा है और ये लोकसभा 2024 का विरोध करने के लिए क्यों है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब ये चुनाव हुआ था, जो प्रधानी का चुनाव आया सामने, तो हमें बताया गया कि आपका नगर पालिका परसीमन में हो गया। परसीमन हुआ तो नगर पालिका में हो गया, प्रधानी का चुनाव नहीं हुआ। जब नगर पालिका का चुनाव हुआ, वहाँ से भी हमें निकाल दिया गया। तो ना तो हम ग्राम प्रधान, ना तो प्रधानी में है, ना नगर पालिका में है। इस चीज का हम करीब 5 साल से हम दोनों चीजों से वंचित हैं। तब से आप लोग क्या कहते हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित में हैं? करीब 2021 से 2021 से आप लोगों को कोई योजना, मतलब कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट, ना शौचालय, ना आवास, ना बिजली, ना पानी। बिजली तो मान लीजिए है, पानी की सुविधा और क्या कहते हैं शौचालय की सुविधा हो गई, या आयुष्मान कार्ड हो गया, या राशन वगैरह, ये सब कुछ नहीं मिल रहा। 2021 से हमारे ग्राम सभा में जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, हर एक चीज सरकारी, हर एक चीज से वंचित हैं। आप लोगों ने इसके लिए सांसद जी, आपके जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया? हमने 2 बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया हम लोगों के द्वारा, लेकिन कोई आश्वासन अभी तक हमको मिला नहीं। इसके वजह से हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा। ये धरना हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारा, या तो हमारे गांव में ग्राम सभा में शामिल करें या हमें नगर पालिका में शामिल करें, नहीं तो ये धरना लगातार हमारा चलता रहेगा। ये आप लोग सुन रहे भैया कि इस गांव को पहले तो परिसीमन किया गया कि आप लोग नगर पालिका में हैं, बाद में ना नगर पालिका में रहे, ना ये ग्राम पंचायत में, और लगभग 2 ढाई 3 सालों से इन लोगों को सरकारी की कोई सुविधाएं इनको मुहैया नहीं मिल रही है। ना राशन मिल रहा है, ना आयुष्मान कार्ड है, सरकारी और जो भी सुविधाएं हैं मूलभूत, वो भी नहीं मिल रही है। वो तरीके से जो कि अभी देखा जाए कि हमारे गांव में 2-3 मृत्यु भी हो गई हैं, उनका जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जहां भी जाते वो कहते हैं ना नगर पालिका में है, ग्राम सभा वो प्रधान कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। तो तरह तरह चीजों के लिए हमको भटकना पड़ता है। अच्छा, ये सारे ग्रामवासी जो हैं कि क्या कितने लोग होंगे आपके यहाँ? ये लमसम हमारे 1400 वोटर हैं। अगर 1400 वोटर वंचित हैं इस समय? जी, ग्राम भोरई का पूर्वा एवं डणवा दोनों मिला के 1400 वोटर हैं, जो कि ये वंचित हैं पूरी तरह से। और 250 घर हैं टोटल। 250 घर सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। भैया नेताजी आप भी देख रहे होंगे तो देख लीजिए, नहीं आप लोग तो समय आने पर निश्चित देखिएगा, चूंकि इन्हीं लोगों की आवाज़, इन्हीं के दम पे आप नेता बनते हैं। और अगर इनकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? ये जो लोग बैठे हुए हैं, अगर ये सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं तो आप क्यों हैं? आपके रहने का मतलब क्या है फिर? अगर जब इनको इनका लाभ ना मिल सके, तो इनको इनके रहने का मतलब ना मिल सके, ना ये ग्राम पंचायत में है, ना नगर पालिका में है, तो ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं आखिर? और कोई है इनसे बातचीत करने? और आला अधिकारी से कभी कुछ और बातचीत हुई या सांसद जी के पास कभी गए आप लोग? समय समय पे जब भी चुनाव आता है तब लोग ज्ञापन देते हैं, कोशिश करते हैं, आश्वासन बराबर दिया जाता है, लेकिन कभी आश्वासन के अलावा धरातल पर कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों हो गया कि आपको न ग्राम पंचायत में मौका मिला रहने का, न नगर पालिका में, दोनों से आपको वंचित कर दिया गया? इसके बारे में पता लगा आपने कि ऐसा क्यों हो गया? अब ऐसा सरकार की क्या मंशा है, अभी ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन कई बार प्रयास किया गया और सांसद के पास भी लोग गए, विधायक के पास भी लोग अपनी आवाज उठाए, एसडीएम के पास भी ज्ञापन दिए, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। 2018 में से जब ग्राम पंचायत का चुनाव 21 में होना था, ये हुआ नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन नगर पालिका विस्तार हुआ, यहाँ से दूर का जो क्षेत्र था उसको सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन उसके निकटतम होने के बावजूद डड़वा और भोरई के पूर्व लगभग 1400 वोटर हैं, आप पूर्व वक्ता ने बताया आपको, लेकिन फिर भी नहीं सम्मिलित किया गया। जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, लोग दर दर भटक रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मतलब कि उनको कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, न वृद्धावस्था पेंशन मिल पा रही, न राशन कार्ड मिल पा रहा है, सारी सुविधाओं से लोग वंचित हो गए हैं आप। जी 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 जी। आप बड़े अधिकारी अगर देख रहे हो तो कृपया इन लोगों को न्याय दिलाएं, उचित, जो कि इन लोगों के लिए उचित हो, चाहे इनको नगर पालिका में जोड़ लें या इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करके ग्राम पंचायत कर दें। जी जी, इन लोगों की मांग है, और ये चाहे तो 2 मिनट का काम है, लेट करना चाहे तो भाई काफी। कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर हमारा गांव नहीं जोड़ा गया तो हम पूर्ण तरीके से हमारे पूरे गांव, जो भी हमारे गांव के वासी हैं, जो भी चुनाव के अंतर्गत आते हैं, हमारा पूरा का पूरा बूथ खाली चला जाएगा, हम लोग वोट नहीं देंगे।
वोट देने नहीं जाएंगे, वोट देने नहीं जाएंगे। आप लोगों को अधिकार नहीं मिला, आप लोगों को ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जोड़ा नहीं गया, तो आप लोग लोकसभा 2024 का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे? हम लोग पूरी तरीके से बहिष्कार कर देते हैं। निश्चित है कि अगर देख लीजिएगा आप हमारे बूथ पे आके एक भी वोट नहीं पड़ेगा, हमारा पूरा गांव हम साथ में है कि जब तक हमको किसी तरीके से अगर जोड़ा नहीं गया तो हम पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं आजीवन के लिए। जी, आजीवन के लिए? आजीवन के लिए भाई। देखिए मुद्दा बहुत आसान है, चाहे नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए या ग्राम पंचायत बगल की ग्राम पंचायत में जो सदर ब्लॉक है उसमें ऐड कर दिया जाए या एक नई ग्राम पंचायत सृजन भी किया जा सकता है। इतने मतदाता हैं, अगर कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो दोनों पूर्वों को मिला के एक नई ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत जो पूर्वा का नाम वही नाम दे दिया जाए? हाँ कुछ भी नाम दे दें, कुछ भी XYZ जो भी दे दें, चाहे बुराई के बुराई चाहे ग्राम सभा में जोड़ दें या तो नगर पालिका में जोड़ दें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सम्मिलित करें या नई ग्राम पंचायत का सृजन कर देना, पंचायत बना दें, एक नई ग्राम पंचायत डड़वा भोरई पूर्वा ऐड करके 1400 वोटर है इसमें, एक काफी है इसमें, एक ग्राम पंचायत बन सकती है। बन सकती है, अगर चाहे तो बना दे, नहीं लेट करना हो तो 2 साल वंचित किया, 2 साल 4 साल और वंचित करेंगे। धरना का यही मुद्दा है कि सिर्फ जो है कहीं ना कहीं ऐड कर दे या तो एक नई बना दे, नहीं तो ये धरना जो है गांव से उठ के जिले पे जाएगा, तहसील तक पहुंचेगा। हाँ, ये आप लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, निश्चित उसमें कहीं कोई दरा नहीं। दो दिन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप लोग तो 2 साल 3 साल बर्दाश्त किए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें क्या है ना कि बड़े आला अधिकारी जो हमारे हैं या हमारे जो बड़े नेता हैं उनको चाहिए कि क्या कहते हैं सामने, और इसका बहुत छोटा सा निस्तारण है, 2 मिनट में चाहे तो कर दें हल, और नहीं चाहे तो आप 2 साल भटकिए ऐसे। वही 2 साल से भटक रहे हैं सब। अभी चुनाव आया है, चुनाव में वोट मांगने के लिए सभी नेतागण से जो भी पार्टियां हैं सब आते हैं, लेकिन चुनाव हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, दिखाई नहीं देंगे सब। वही। धन्यवाद। अगर देखना चाहेंगे, अगर आज देखते हैं अगर कल तक कोई हमको आश्वासन नहीं मिलता है तो मंगलवार को मंगल दिवस है, हम लोग धरना तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे। सदर तहसील लगती है? हाँ सदर तहसील लगती है, हमारा पूरा गांव जाके सदर तहसील में धरना प्रदर्शन करेगा। निश्चित है, निश्चित है। ठीक है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि आप लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, जो हम लोगों का काम है वो हम लोग करेंगे। बाकी तरीके से हमारी महिलाएं, देखिए महिलाएं परेशान है, चाहे वृद्धा पेंशन हो या तो वो हर एक चीज से वंचित है। आयुष्मान कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, आयुष्मान कार्ड वगैरह यहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना है। कोई भी गवर्नमेंट सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, सारे लाभ से वंचित हैं। ये भैया देखो, ये तो प्रतापगढ़ का एक अच्छा करतूत है। आप लोग देखिए, चला कहना है आपका? हमारा भैया 3 नवंबर से मेरे पिताजी का, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। हमारा नाम कुंदन है भैया, कुंदन जी। हाँ बताइए क्या? 3 नवंबर को मेरे पिताजी की जो है डेथ हो गई। मैं नगर पालिका में जा करके डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी तक हम लोगों को जो है डेथ सर्टिफिकेट के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कहते हैं ना तो आप सब नगर पालिका में आहा, ना तो गाँव में आहा, तो अधिकारी का तैयार ना है भैया। सरकारी लाभ आप देख लीजिए, हम लोग का जो है घर वगैरह आप किसी तरीके से हम लोग जो है गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कई बार कंप्लेन किए, वहाँ जाके ब्लॉक में भी किए, लेकिन एक भी अधिकारी सर्वे करने आए हमारे यहाँ, सर्वे करके भी लौट गए सत्ता में दे करके कि आपका होगा। लेकिन 10 साल से हम लोग एकदम से वंचित हैं भैया। 10 साल से? 10 साल से सर, मतलब लाभ सरकारी कुछ? एक लाभ सरकारी नहीं मिल रहा है भैया। अरे ये तो बहुत अजीब बात है कि मतलब 10 साल से आप लोग वंचित हैं। और ये तो कहाँ के दादाजी हैं? हाँ दादाजी, क्या कह रहे थे आप? हमारे यहाँ राशन कार्ड 75% का नहीं है, और जब से कम से कम प्रधान 2 टर्म हुए आज तक हरिजन बस्ती में कोई भी मकान नहीं बना है। इनको बेचारों को घर ही देखिए, झोपड़ी है, किसी का मकान नहीं हमारे गांव में। ये सब मतलब कभी बना ही नहीं यहाँ, कोई विकास का नाम कोई चीज़ ही नहीं। जब से मैं सन 93 में सपा बसपा गठबंधन जब था तो मैंने अपना बूथ बराछा से मैं यहाँ ले आया, मंडी लाया, मंडी के बाद मेरा एक स्कूल यहाँ बना तो मैंने बनवाया, तब जाके यहाँ पे मेरा वोट पड़ा। वोट नहीं डालने पाते थे हम, हमारी माँ बहनें जो हैं वो बराछा जाती थी तो वहाँ वोट नहीं डाल पाती थी। तो मैं सन 93 में जब सपा गठबंधन था तब मैंने अपना बूथ चेंज करके यहाँ ले आया। राजू लोचन लेखपाल थे, उनके द्वारा मैंने यहाँ ले आया। आप सब तो ये हालत है भैया, अब क्या कहते हैं इस गाँव की। और आगे भी कुछ जैसे सर ये है कि जैसे एक मूवी मैंने देखी थी जिसमें कि वो एक पूरा ब्लॉक ही छोड़ दिया गया था विधानसभा में। आपने याद को एक मूवी थी उसमें पूरा छोड़ दिया, ठीक उसी तरह से मेरे भोरई पूरा डड़वा गांव रंजीतपुर ग्राम सभा का ये पूरा पार्ट है, लेकिन ये एकदम छोड़ दिया इसको एकदम। लोकसभा और विधानसभा के लिए आपने बस खाली लोकसभा और विधानसभा के वोटर हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन? मैं शासन से यही मांगूंगा, या तो मेरा ये गाँव विधानसभा में सॉरी, या तो मेरा नगर
नगर पालिका में हो जाए या ग्राम सभा में हो जाए, बस यही जोड़ दिया जाए। इसको जोड़ दिया जाए। हमारा कोई यहाँ न मित्र प्रमाण बनता है, हमारे लोग परेशान होते हैं, महिलाएं कहाँ जाएं कहाँ ना जाए, किसी के बनते ही नहीं है यहाँ। हम सभासद कहता कि हमारे यहाँ नहीं जगह है, और वो प्रधान कहता है मेरे पास नहीं है, मैं नहीं पास। जगह से क्या मतलब, हम लोग अपनी जगह में है, केवल जोड़ना, सभासद क्या जोड़ेगा? नहीं जोड़ता है वो सब, तो इसलिए सभासद क्या जोड़ेगा? शासन से ये मांग करते हैं कि हमारे को या तो ग्राम सभा में कर दिया जाए या तो मगर नगर पालिका में जोड़ दिया जाए, कहीं भी हमको जोड़ दिया जाए बस। धन्यवाद।